के बाजार से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो आज के बाजार की बहुत खराब हुई थी। लगा था आज तो सारे इंडाइसेस निगेटिव में क्लोजिंग देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं और मार्केट यहाँ पे मतलब लगभग एक महीना हो गया और इसी रेंज में फंसा पड़ा है 24,500 से 25,000 के रेंज के बीच में। देखते हैं कब तक ब्रेकआउट मिलता है, कौन सा ट्रिगर पॉइंट बनता है। यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 100 वो 0.31% अप था। मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 वो 0.80% तक अप थी। एंड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, जो स्मॉल कैप्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो 0.53% तक अप। निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 0.50% अप। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप भी 0.5%, मल्टी कैप भी 0.5%, फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट 0.43%। तो सारे इंडाइसेस जो थे वो अच्छे खासे हमें पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। मतलब आजकल जो सिनेरियो है इसी को अच्छा खासा हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके अलावा इंडिया विक्स के अंदर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके अंदर काफी 5% का ड्रॉप आया सिंगल डे में, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें एक्सिस की तरफ से देखने को मिला नाम चेंज, मेरा एसेट की तरफ से देखने को मिला नाम चेंज। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी अपने 2 स्कीम का नाम चेंज किया है। आईसीआईसीआई का जो ब्लू चिप फंड है उसको अब से आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड कहा जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड कहा जाएगा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड जो है उसको नाम चेंज करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड कहा जाएगा। जो डिस्कवरी है उसको हटा दिया गया है। एक में ब्लू चिप को लार्ज कैप से चेंज किया गया है, एक में डिस्कवरी को हटा दिया गया है। तो इससे इन्वेस्टर को समझने में आसानी होगी कि म्यूचुअल फंड के नाम से ही पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करती है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे काफी सवाल जवाब आपने मतलब पूछे हैं। यहाँ पे सबसे पहला विश्वजीत जी का है, रिस्पेक्टेड सर, कुछ अमाउंट लिक्विड फंड में एसआईपी करना चाहिए ताकि जब मार्केट गिरे तब सस्ता एनवी में स्मॉल कैप में एंट्री ले सकूं, ये स्मॉल कैप में ए बना रहे, कौन सा सही रहेगा? डेफिनेटली बिल्कुल गलत चॉइस होगी, बिल्कुल गलत करेंगे अगर आप लिक्विड फंड के अंदर एसआईपी करते हैं और इंतजार करते हैं कि जब मार्केट गिरेगी तो पैसा उस लिक्विड फंड से निकाल के स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। बहुत ही बेकार मतलब ये डिसीजन है, क्योंकि जो होल पर्पस है एसआईपी का उसी को आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। इसके एसआईपी का होल पर्पस ही यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट एक्युमुलेट करते जाए लोअर प्राइस पे भी, हायर प्राइस पे भी, और इससे आपकी एवरेज प्राइस की एनवी एक्युमुलेट होती रहेगी। लेकिन आप तो उसी को यहाँ पे छोड़ दे रहे हो, उसी प्रिंसिपल को छोड़ दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो और मान लो अगले 2 साल तक मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो 2 साल में जो गेन मिला उसको आप मिस कर जाओगे लिक्विड फंड में रहने के कारण। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जितना पैसा है जैसे है, अगर लंबे समय का गोल है तो मार्केट के अंदर मतलब इक्विटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जो भी 5, 8, 10, 15 साल का गोल है उसके अकॉर्डिंग सही फंड की कैटेगरी चुने, अपना लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो जो भी चुनना है उसके अकॉर्डिंग अपना एसआईपी लमसम जैसे जैसे पैसा आता है डालते जाना, यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है लंबे समय में। रियल का सवाल है यहाँ पे, लार्ज कैप 36%, मिड कैप 8%, स्मॉल कैप 56%, 1.3 लाख है। अभी स्मॉल कैप में डालना सही होगा या नहीं होगा? एक्टिव 4 फंड है, निप्पॉन, बंधन, क्वांट एंड एक्सिस। तो जब फंड की बात करते हैं निप्पॉन, बंधन, क्वांट, एक्सिस, तो यहाँ पे बंधन, क्वांट आपके लिए एग्रेसिव हो जाते हैं और निप्पॉन, एक्सिस आपके लिए स्टेबल डिफेंसिव हो जाते हैं। स्मॉल कैप चारों है, चारों बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है आपका थोड़ा बहुत इधर उधर शो हो रहा है, नहीं तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो, नहीं तो आपका जो स्प्लिट है वो स्मॉल कैप में भी पूरा इन्वेस्टमेंट करने पे ऐसा स्प्लिट आ जाता है। 36% से थोड़ा कम होगा और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब 1.3 लाख अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, 1 साल से 0 रिटर्न्स बने हैं मार्केट के अंदर में, ऑलमोस्ट 1 साल से 0 रिटर्न्स बने हैं मार्केट के अंदर में। बीच में हमें 26% का करेक्शन भी देखने को मिला। तो अगर किसी भी कारण कोई भी आपने कुछ भी, किसी ने कुछ आपको समझा दिया इस कारण से जब मार्केट 25% नीचे गिरी हुई थी तब आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप पैसे लेकर बैठे हुए थे, तो अभी से बेहतर क्या टाइम हो सकता है? जब पिछले 1 साल से मतलब प्राइस करेक्शन में आपने इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो 1 साल का जो टाइम करेक्शन हुआ पड़ा है उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट ना करो। इससे बेहतर तो कोई टाइम ही नहीं हो सकता। हाँ, 1.3 लाख है, आपको डर लग रहा है तो एक बार में नहीं डालेंगे,
25-25 हजार हर महीने करके डाल देंगे, या फिर 10-10 हजार हर हफ्ते करके डाल देंगे, इतना कर सकते हैं। लेकिन कैश को लेकर बैठना, मतलब पिछले 3 महीने में आप कैश को लेकर बैठे हो तो क्या गलती हुआ है आप समझ सकते हो। आगे गिर ही जाएगी मार्केट, आपको मौका मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 5 साल 8 साल 10 साल वेट करोगे तो ऑलमोस्ट गारंटेड है कि ऊपर तो जाएगी ही मार्केट। तो इसलिए डर लग रहा है ज्यादा तो 10,000 हर हफ्ते करके, या फिर 25,000 हर महीने करके, 30,000 हर महीने करके इन्वेस्ट किया जा सकता है, और कैश को लेके नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सुशील साहू जी का। मेरा सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप 250 में है, 60% पोर्टफोलियो का। देखिए 60% करिए, 70% करिए, 80% करिए, आपकी चॉइस है। लेकिन स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है, हिस्ट्री ये बताती है, देखो हिस्ट्री में जो हुआ है उसी के आसपास का परफॉर्मेंस आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में कुछ और हुआ और आगे फ्यूचर में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स, ज्यादातर एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उससे अच्छा रिटर्न देते हैं लंबे समय में। हिस्ट्री में ये देखा गया है। हिस्ट्री में लंबे समय में ये भी देखा गया है कि मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वो भी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे देता है। हिस्ट्री में ये भी देखा गया है कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स फंड है वो भी स्मॉल कैप 250 से ज्यादा रिटर्न दे देगा, और जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है वो भी स्मॉल कैप 250 से ज्यादा इंडेक्स दे देगा। तो अगर कहीं इधर उधर नहीं भागना है तो भी जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं, मान लो अगर 4 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो उन चारों का मिला के जो एवरेज रिटर्न होगा ना वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है उससे ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में प्रोबेबिलिटी का ही पूरा गेम होता है। जहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है वहीं पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन है जो कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अपना मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर डालने का कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये आज की सारी अपडेट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स थी। आपकी क्या राय इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो पूछ सकते हो। फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे फेसबुक का लिंक है, पेज है सिपवर्स। बहुत सारे फेक पेज फेसबुक पे बन रहे हैं एंड टेलीग्राम पे उनको बुलाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी किसी गलत फेक पेज के चक्कर में पड़ के टेलीग्राम पे जाके पैसे वैसे किसी को मत दे देना। मुझसे बात करना है यूट्यूब चैनल पे, जो फेसबुक का पेज का लिंक है वहीं से फेसबुक पेज पे आके मैसेज करो, वहां पे बात कर सकते हो बिना पैसा दिए हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कर देना ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए।